देखिए टोटल आपको 28 ग्रुप पढ़ना है, जिसमें पहला है कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, टोटल 28 ग्रुप पढ़ना है। जिसमें पहला आपका देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहता है कंपनी अकाउंट में डायरेक्टली प्लेस इन दिस ग्रुप लाइक शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए पूंजी लगाकर, या दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू सब कीजिए, सब किसमें जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जैसे मान ले 50,000 आप लगाए, 20,000 हम लगाए, दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस किए, सब किसमें जाएगा कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का प्रॉफिट में रहा, हम ही लोग का प्रॉफिट में रहता, क्या करते हैं कुछ पैसा रिजर्व कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, क्या लोग को कोई दिक्कत हो पैसा से काम चलाएंगे, तो ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में हो जाएगा। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट कहता है करेंट मींस व्हिच इज चेंज इन कैश फॉर्म इन शॉर्ट टाइम लाइक कैश, स्टॉक, डेट एडिशन। जैसे आपके पास कुछ कैश है या स्टॉक में माल है, आपको 50 पीस मॉनिटर है, तो बेचेगा तो पैसा आएगा, किसी को उधारी पर माल बेच दिया तो अगला आदमी पैसा देगा, तो सब किस में जाएगा आपका करेंट एसेट में जाएगा। अगर पगड़ी भी दे दिए हैं, अगर आप पगड़ी भी दिए हैं, मान ली दुकान लेने के लिए जो आप पगड़ी देते हैं एडवांस, पगड़ी क्या हो गया आपका एडवांस जो देते हैं वो भी आपका जाता है करेंट एसेट में। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कहता है आपको बैंक से रिलेटेड कुछ भी रहा है, बैंक में अगर करेंट अकाउंट खोल दिए, सेविंग अकाउंट खोल दिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर दिए, सब किस में जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आ जाए एसबीआई अकाउंट, पीएनबी अकाउंट, सब किस में जाएगा बैंक अकाउंट में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ऑलरेडी बना रहता है, कैश जो है आपका ऑलरेडी बना रहता है, बनाने का आपको जरूरत नहीं है। ये क्या आपका डिपॉजिट एसेट्स कहता है इट इज ए सब ग्रुप प्लेस्ड ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट, कुछ पैसा को फिक्स्ड डिपॉजिट किए हुए हैं। सिक्योरिटी नहीं कहते हैं सिक्योरिटी को तो इतना पैसा जमा करो, या आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हो तो आपका मैट्रिक का कागज ओरिजिनल रख लेगा, इंटर का रख लेगा, तो क्या हो गया आपको सिक्योरिटी आपका लिए हुए, मतलब बंद गया, आप वहां से एकाएक नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपका मैट्रिक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। या कहीं पर आप दुकान लेने के लिए रेंट डिपॉजिट करवा दिए हैं बहुत सारा, ये सब क्या है डिपॉजिट, मतलब कहलाने के लिए मकान मालिक को अगर 5 लाख रुपया दे दिए, तो कहलाने के लिए तो कहला रहा है कि आपका संपत्ति है 5 लाख रुपया है, लेकिन क्या आपके हाथ में है भाई, नहीं है, डिपॉजिट किए हुए हैं। एक है लोन एडवांस, लोन एडवांस में हो गया कि मान लिया आपको अभी 10,000 का सैलरी मिल रहा है, अभी 10 दिन ड्यूटी का हुआ, तो बोले कि 5,000 रुपया दीजिए ना, महीना लगे काट लीजिएगा, या 10,000 रुपया आपको मिल रहा है तो कंपनी से 15,000 उठा लिए, 20,000 उठा लिए, तो कंपनी क्या करेगा सैलरी के अगेंस्ट में लोन एडवांस दे देगा, तो सब किसमें जाएगा लोन एंड एडवांस में। एक आपका स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड में हो गया रॉ मटेरियल, किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा किसमें जाएगा स्टॉक इन हैंड में। जैसे अभी अगर बोला जाए कि 1 घंटे के अंदर 1,000 काला जामुन चाहिए, तो दुकानदार कब एक्सेप्ट करेगा जब उसमें खोवा होगा, चीनी होगा, रिफाइन होगा, है ना, कारीगर होगा। अगर कारीगर भी नहीं रहेगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर मेरे पास अभी कोई आ जाए कि 50 बच्चा को पढ़ाना है, एक बार 100 बच्चा को पढ़ाना है, तो हम देखेंगे ना भाई कि मेरे पास कंप्यूटर है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, इसी तरह लेने से फायदा है। तो यही चीज हो गया, किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल होगा किसमें जाएगा स्टॉक इन हैंड में। एक आपका सन्नी डेटर, सन्नी डेटर मतलब विभिन्न देनदार, विभिन्न देनदार, जैसे कि कहता है ये मान के चले कि आप किसी को माल बेच देते हैं, किसी को आप माल बेचते हैं, मान लो 10 पीस मॉनिटर बेच दिए, तो अगला आदमी क्या है पैसा देने वाला। अगर आप किसी को माल बेचे हुए तो अगला आदमी पैसा देने वाला, आप पैसा लेने वाले हैं। तो सेल के केस में, सेल के केस में पार्टी का नाम सॉलिडेटर होता है, सेल के केस में पार्टी का नाम सॉलिडेटर विभिन्न देनदार, अब परचेज के केस में पार्टी का नाम सॉलिडेटर विभिन्न लेनदार। ठीक है। एक करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी देखे क्या होता है, अभी आपके घर में क्या है दायित्व गार्जियन का, पढ़ाना लिखाना, बहन होगी शादी करना, एक लायबिलिटीज है। उसी ढंग से कंपनी का टैक्स देना लायबिलिटीज है, जितना तरह का टैक्सेशन हो, चाहे सेल टैक्स हो, वैट हो, टीडीएस हो, सनड्राई लायबिलिटी, सन्डी कौन बोला सनड्राई डेबिटर और क्रेडिटर क्या था? देखिए सॉलिडेटर, देखिए क्या होता है, सॉलिडेटर में होता है कि आप किसी को माल बेच दिए, किसी को आप माल बेचे हैं, 10 पीस मॉनिटर बेचे हैं, तो अगला आदमी पैसा देगा कि नहीं देगा, अगला आदमी देगा। जैसे आप ही हमको बेच दिए 5 पीस मॉनिटर, आप बोलिएगा ना कि सर मेरा पैसा दीजिए, है ना, 5 पीस मॉनिटर का हमसे पैसा मांगेगा, तो हम क्या होगा डेटर हो गए, देनदार हो गए, और आप क्या हो गए क्रेडिटर हो गए, लेनदार हो गए। तो सेल के केस में पार्टी का नाम सॉलिडेटर, सेल केस में पार्टी का नाम सॉलिडेटर। अब परचेज के केस में आप अगर किसी से माल परचेज किए, हम भी तो, आप भी तो फ्री में नहीं मॉनिटर लाए होंगे, आप भी तो कहीं से ना कहीं से खरीदे उधारी पर, तो अगला आदमी आपसे भी तगादा करेगा।
तो आप जहां से Yes, sir, yes, परचेज sir. किए हैं तो वो क्या हो गया, सनी क्रेडिटर, लेनदार है, आपके यहाँ देनदार है। Then, अब आप हमको बेचे हुए हैं तो हम पैसा देने वाले हैं, तो हम सनीडेटर हो गए देनदार, और आप क्या हो गए लेनदार। तो सेल के केस में पार्टी का नाम सनीडेटर, और परचेज के केस में पार्टी का नाम सनी क्रेडिटर। ठीक है, देखिए ये क्या yes, sir, आपका sir. जितना तरह का टैक्सेशन हो, चाहे सेल टैक्स हो, वैट हो, टीडीएस हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी हो। जीएसटी मतलब गुड्स एंड Yes, सर्विस टैक्स। तीन तरह का जीएसटी yes, होता है, sir. सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब हो गया Service tax. स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितना तरह का टैक्सेशन हो सब किसमें जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। सनी क्रेडिटर तो बता ही दिए, परचेज के पार्टी का नाम सनी क्रेडिटर होता है। एक है आपका प्रोविजन, प्रोविजन होता है प्रावधान, प्रोविजन मतलब प्रावधान। कहता है प्रावधान. इट इज अ सब ग्रुप ऑफ करंट लायबिलिटीज, provision is that action of business we get idea that a part of profit or money which we receive from sale or data, because money of sale, money of data, and even money of other fixed asset which is reserved for fulfilling losses due to bad debt। bad debt मतलब डूबत ऋण। जैसे मान ले किसी को 10,000 का माल बेच दिया, उसका दिवालिया घोषित हो गया, वो आदमी मर गया, तो उससे संपत्ति से आप 9,500 ले पाए, तो 500 आपका क्या हो गया, Yes, बैड sir. डेट हो गया, डूब गया, वो अब आने का चांस नहीं है। नहीं है. डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन होता है ह्रास, क्षति। जैसे आप अभी अगर गाड़ी खरीद लिए 50,000 का, तो बेचेगा तो देगा कोई 50,000 नहीं देगा, बोलेगा इधर नहीं सर. स्क्रैच है उधर स्क्रैच है ना, पैसा कटौती करेगा। इस तरह का जो भी आगे Yes, sir. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, किसमें जाएगा, प्रोविजन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, Yes, sir. कंपनी किसी भी ढंग का इन्वेस्ट कर दे, चाहे वो शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, किसान विकास पत्र खरीद ले ना, कंपनी किसी भी ढंग का Yes, sir. इन्वेस्टमेंट करता है तो किस जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, लोन लायबिलिटी, Yes, लोन sir. दो तरह का होता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में है कि बैंक से 5 लाख रुपया लिए, तो बैंक आपको फ्री में तो नहीं देगा 5 लाख रुपया, नहीं, वो सिक्योरिटी के तौर सिक्योर पर लोन है. जमीन का कागज, फ्लैट का कागज, कुछ ना कुछ रख लेगा, सिक्योर्ड Yes, है, sir. Yes. बैंक Yes, को sir. कोई डर नहीं है। अब अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि दोस्त से, रिलेशन से, रिलेटिव से, है ना, मान लिया आप ही का भी कोई जिगरी दोस्त हो, कोई दोस्त हो, कहेगा 10,000 रुपया दो ना आशीष जी, हम 5 दिन में जी दे सर. देंगे, आप विश्वास के नाते, दोस्ती के नाते आप दे दिए, और लगा पैतरा करने, है ना, अब अलावा टाला भी जी चालू कर सर. ले, रुको दोस्त अभी ऐसे है वैसे है ना, मांगने वक्त बहुत प्रेम से मांग लिया होगा क्या, अब देने वक्त तू नौटंकी जी चालू सर. कैले होगा। तो ये सब क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं अनसिक्योर है. है। अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड लोन है, बैंक को कोई डर नहीं है, जी सर. ज्यादा इधर उधर करिएगा आप जब्त कर लेगा जमीन, जब्त कर लेगा फ्लैट, क्या, तो ये सब है सिक्योर्ड है, बैंक यस को सर. कोई डर नहीं है। अनसिक्योर्ड में क्या है, अब हम लोग झगड़ा झंझट करते चलिएगा, पैसा देने के बाद लेने के लिए झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, अब ऐसा होता ही है, जी. कहीं कहीं बात बिगड़ जाता है तो झगड़ा झंझट भी चालू हो जाता है, तो वो सब क्या है, यस अनसिक्योर्ड सर. लोन है यस. जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। बैंक ओडी अकाउंट, जी. ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होगा, मतलब बैंक में आपका 5 लाख रुपया है, और किसी को आप चेक काट दिया 8 लाख रुपया का, तो बैंक आपको अगला पेमेंट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि बैंक आपको दिया ओडी फैसिलिटी। ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। ये किसको देता है, जिसका बैंक जी. में करेंट अकाउंट खुला हुआ है, मोटा मोटा कारोबारी है, वैसे लोग को देगा, जिसका ट्रांजेक्शन देख रहा जी. है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ रहा है ना, वैसे लोग को देता है ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट। नॉर्मल आदमी को नहीं देता है, नॉर्मल आदमी को देगा तो वसूली कहाँ से करेगा, वैसे लोग को देगा जिसका यस सर. बैंक में करेंट अकाउंट खुला हुआ है, मोटा मोटा कारोबारी है, जिसका ट्रांजेक्शन देख रहा है बैंक की, नहीं भाई आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, मोटा मोटा आ रहा जा रहा, तो ऐसे लोग से वसूली कर सकता है। तो इसमें जैसे आपका फिर बैंक में पैसा जमा होगा, तो वो अपना पैसा ले लेगा, प्लस इंटरेस्ट आपको काट लेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा वो दिया है, एक्स्ट्रा वाला पैसा ले जी. लेगा और इंटरेस्ट भी काट लेगा, ओडी फैसिलिटी। लेकिन अभी आपको हेल्प क्या मिला, अभी वो मददगार बन गया है ना, चेक आपका बाउंस नहीं किया। ऐसे अगर पैसा नहीं रहेगा अकाउंट में, चेक ज्यादा काट तो चेक बाउंस करता है, लेकिन यहाँ पर आपका चेक यस बाउंस सर. नहीं करेगा, बैंक आपको मदद किया। एक है आपका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में कंपनी के काम से आपको दिल्ली जाना है 4 दिन बाद, होता है अभी कंपनी से आप पैसा उठा लिए, हो सकता है किसी कारणवश नहीं जा पाए, कुछ उस समय अर्जेंट आपका जी काम सर. आ गया, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हुआ, यस कंपनी सर. जो पेमेंट कर दिया वो सस्पेंस रखेगा, आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हैं। अगर आप चले गए वहां, यस. वहां दिल्ली में गए, होटल में ठहरे, खाए पिए, मीटिंग अटेंड किए, सारा कंपनी का खर्चा हुआ, तो वो चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्वेश्चन ऑफ एडवांस पेड फॉर ट्रेवलिंग,
एडवांस फॉर ट्रेवलिंग सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, और टूर एंड ट्रेवलिंग रहेगा तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टूर एंड ट्रेवलिंग रहेगा तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। चलिए एक है आपका फिक्स एसेट्स। देखिए फिक्स एसेट्स क्या करता है आपको, इन दिस ग्रुप ऑल द फिक्स एसेट्स ऑफ कंपनी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर फर्नीचर अकाउंट, ये सब मेरा क्या हो गया, जो भी मेरा रहेगा कंप्यूटर है फर्नीचर, ये सब मेरा क्या है, फिक्स एसेट संपत्ति हो गया, ठीक है। एक है आपका ब्रांच एंड डिवीजन, एडोब का 3-4 जगह ब्रांच कर दिया तो सब कहाँ गया, ब्रांच एंड डिवीजन, शाखा खुल गया इसका। एक है आपका सेल अकाउंट, कुछ भी सामान बेचने का बात उठता है, कैश में बेचिए, उधारी में बेचिए ना, ये सब किस में जाएगा, सेल में जाएगा। अगर सेल रिटर्न भी रहेगा, सेल अगर रिटर्न भी रहता है तो किस में जाएगा, सेल में जाएगा। एक है आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट देखिए क्या होगा, कुछ भी खरीदने का बात उठे, चाहे वो आप कैश में खरीदे, उधारी में खरीदे, किस में जाएगा, परचेज में जाएगा। परचेज रिटर्न भी रहेगा, परचेज रिटर्न तो वो भी जाता है आपका परचेज अकाउंट में, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट इनकम अपने ट्रेड से जो इनकम है, ट्रेड मतलब मेरा ट्रेड है पढ़ाना, तो पढ़ाने से जो इनकम आ रहा है वो आपका हो गया डायरेक्ट इनकम। अपने पढ़ाने से जो मेरा इनकम आ रहा है वो हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। और ट्रेड से हटकर जो इनकम आए, ट्रेड से हटकर मतलब जैसे मान लिया पढ़ा रहे हैं, अब 5 को मेरा टेम्पू चल रहा है, या साइड से हम सेप्सॉप भी कर रहे हैं, साइड से जो सेप्सॉप कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रहा है वो मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम, है ना। या मान के चलिए कुछ हम सूद पर पैसा लगाए हैं, उधर से इनकम आ रहा है, कुछ कमीशन हम खा रहे हैं उसमें पैसा आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, वो सब क्या मेरा हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा डायरेक्ट इनकम में एक चीज और हो जाएगा आपको, मैन्युफैक्चर से अगर आप माल लेने हैं 10,000 का, रिक्वेस्ट करके आप 1,000 का छोड़वा लिए, 500 छोड़वा लिए, तो वो भी आपका हो गया डायरेक्ट इनकम, समझ के बाद। अब एक क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के समय का जो भी खर्च, मैन्युफैक्चरिंग में क्या किए होंगे, मान के चलिए कि एडोब को बनाने तक का जो मेरा सारा खर्च हुआ होगा, एडोब को बनाने में क्या किए, जगह लिए होंगे, टेबल कुर्सी होर्डिंग बोर्डिंग, जितना शुरुआती खर्चा, जब तक कि एडोब चलने लायक तैयार नहीं हो गया, जब तक एडोब चलने लायक तैयार नहीं हो गया, सारा खर्चा मेरा कहाँ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस था। जैसे मान के चले कुरकुरे है, कुरकुरे जब तक वो माल बिकने लायक तैयार नहीं हो गया, सारा खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो कैरेज इनवार्ड हो, उसमें मजदूरी लग गया हो, है ना, ये सारा खर्चा आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे है, एडोब रेडी है, अब किराया दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं ना, मान ले वो पंखा खराब हो गया तो पंखा बनवा रहे हैं, इससे मेरा खर्चा जा रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा जा रहा है। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए पढ़ के बताते हैं, पता इट इज यूज्ड टू होल्ड लेजर अकाउंट कंपनी दैट डिटरमाइन its net profit like carriage outward, salary, rent, electricity, staff welfare, repair and maintenance, printing, stationery, advertisement, publicity, insurance, donation, tour and traveling, सब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ ये सारा खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। तो अभी आपको देखिए अब करना क्या है, इसको कैसे लेजर बनाना तो कंप्यूटर बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको पहले छाटना है। छाटना कैसे, जैसे कहता है आपको क्रिएट द लेजर फॉर द फॉलोइंग अकाउंट, कमीशन पेड, तो कमीशन पेड ये क्या हो गया आपका, ये लेजर है, ग्रुप हमको छाटना है, तो कमीशन पेड किस में जाएगा, आप और किसी को आप कमीशन पेड कर रहे हैं, मान के चले कि आपका फ्लैट है, अब बोलेंगे कि मेरा फ्लैट बेचवा दीजिए, तो फ्लैट हम बेचवा दिए, मान लीजिए हम ही फ्लैट बेचवा दिए, 5 लाख का फ्लैट हम बेचवा दिए, तो आप उसमें से हमको कमीशन दे दिए 50,000 रुपया, ये 50,000 रुपया क्या हुआ, आपका खर्चा ना हो गया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा हो गया आपका, कमीशन पेड इनडायरेक्ट। कंप्यूटर आपके लिए, कंप्यूटर क्या है, संपत्ति है, वो आपका फिक्स एसेट्स हो गया, संपत्ति हो गया, नहीं कंप्यूटर क्या हो गया, फिक्स एसेट संपत्ति हो गया। लोन टेकन बाय पार्टनर, दोस्त से पैसा लिए हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें कोई सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड, हाँ, तो इस तरह से क्या करना है आपको, सब छाटिएगा, छाट के सब हमको दिखाइएगा, फिर इसको हम कंप्यूटर बताएंगे आपको बनाने। 3 नंबर में क्या है सर, प्रोप्राइटरी, हाँ प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट किसमें बताया था, कैपिटल अकाउंट, तो आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, बताए थे ना, मालिक है कैपिटल अकाउंट। यस सर, तो इस तरह से आपको खुद बनाना, सब हम बताएंगे नहीं, टोटल आप पढ़ के ओके सर, ओके, मैं बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर तो इस तरह से सब बनाइएगा। चलिए थैंक यू।